अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आपको उम्रा का तरीका बताया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी है तो आप कमेंट करिए। और आज मैं आपको बताऊंगी कि उम्रा पर जाते हैं तो हम कैसी नमाज़ें अदा करते हैं, क्या नमाज़ें अदा करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो भी इंडिया से टूर जाता है वो 15 दिन का टूर होता है। 10 दिन मक्का, 5 दिन मदीना, या 8 दिन मक्का, 7 दिन मदीना। तो वहाँ पर हमें कसर नमाज अदा करनी है, क्योंकि लिए हमारा 15 दिन से कम दिन का क़याम है। जहाँ भी हमारा 15 दिन से कम दिन का क़याम हो और 93 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़ासला हो तो हमारे पे कसर नमाज होती है। कसर नमाज हमें मक्के में भी अदा करनी है, मदीने में भी अदा करनी है। हाँ, अगर हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें पूरी नमाज़ अदा करनी है, और अकेले पढ़ रहे हैं तो हमें कसर पढ़नी है। अब कसर नमाज ऐसा नहीं है कि ज़ोहर की 12 है तो हमने 6 पढ़ लिए, नहीं। कसर सिर्फ फ़र्ज़ की कसर होती है, सुन्नत और नफिल की कसर नहीं होती है। और दूसरी बात, फ़जर और मगरिब इनकी कसर नमाज नहीं होती, ये हमें पूरी अदा करनी है। जैसे ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ है तो 2 फ़र्ज़, असर की 4 फ़र्ज़ है तो 2 फ़र्ज़, इशा की 4 फ़र्ज़ है तो 2 फ़र्ज़ 3 वितर। सुन्नत पढ़ो तो सवाब है। और दूसरी बात, हमें हर जगह दुआ मांगनी चाहिए। वहाँ पे काबतुल्लाह के हर कोने में दुआ करनी चाहिए। किस जगह हमारे नबी के कदम गए होंगे, कौन से जगह हमारे नबी को हमें बैठने मिली होगी, हमें दुआ मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, जितना हो सके ना आप वहाँ पे काबतुल्लाह का तवाफ़ कीजिए, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में आपको तवाफ़ करने का मौका नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप तवाफ़ कीजिए। तवाफ़ का तरीका तो मैंने आपको बताया ही है। और उम्रा आपको आपके जो मरहूमिन हैं उनके नाम पे अदा करना है। उम्मीद है आपको ये नमाज का तरीका समझ में आया होगा। आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बेशक आप पूछ सकते हैं। और आप जब आप उम्रा करने जा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।